अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुहतरम सामईन व नाज़रीन, आज की नशिस्त का मौजू है क़ुरबानी का जानवर कैसा होना चाहिए। चूँकि ईदुल अज़हा करीब आ रहा है तो हमें और आपको ये जानना ज़रूरी है कि हम जानवर अगर ख़रीदने जाएं तो किन किन चीज़ों का ख्याल करें। देखें, कुरान मजीद के अंदर कहीं भी इस तरह नहीं आया है कि क़ुरबानी के जानवर में कोई भी आयब नहीं होना चाहिए। इस मसले को समझें। कुरान में कहीं भी, हदीस में कहीं भी नहीं आया है कि क़ुरबानी के जानवर में कोई भी आयब नहीं होना चाहिए, बल्कि हदीस में इस तरह आया है कि क़ुरबानी का जानवर ऐसा हो जिसमें फ़ला फ़ला आयब ना हो, यानी ख़ास अयूब का, ख़ास आयबों का तज़किरा हदीस में किया गया है। तो आज हम उन्हीं ख़ास अयूब का पता लगाएंगे और इन्हीं ख़ास अयूब के अलावा जो हदीस में आया है, इन ख़ास अयूब के अलावा अगर कोई और आयब जानवर में छोटा मोटा पाया गया तो वो क़ुरबानी करने से माने नहीं होगा, क़ुरबानी करने से नहीं रोक सकेगा और उसमें रुकावट नहीं होगी। मशहूर सहाबी रसूल हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा, बल्कि उन्होंने, सहाबी रसूल ने अपनी उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि नबी ने बिल्कुल इसी तरह अपनी उंगलियों से इशारा करके फरमाया। गोया सहाबी रसूल की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की इस कदर दलील है कि सहाबी इस तरह मोहब्बत किया करते थे। नबी के एक एक अंदाज़ को, नबी के एक एक तौर तरीक़े को बाकायदा वो रिकॉर्ड कर लिया करते थे। यहाँ पर सहाबी रसूल हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी 4 उंगलियों का इशारा किया एक शख्स के इस सवाल पर कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ुरबानी का जानवर लाने के लिए वो कौन कौन अयूब हैं जिनसे बचने का इस उम्मत से तज़किरा किया। तो उन्होंने फरमाया कि ला तजूज़ु फ़िल अज़ाही, क़ुरबानी के लिए जो जानवर लाया जाए उनमें 4 चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही जायज़ नहीं है। अगर वो 4 चीज़ें उस जानवर के अंदर मौजूद है तो उसकी क़ुरबानी हरगिज़ नहीं हो सकती और नहीं जायज़ है। वो 4 चीज़ें क्या है? पहली चीज़ अल-औरउ बय्यिन औरुहा, जानवर काना हो, एक आँख उसकी ख़राब हो और ज़ाहिरन देखने पे आम आदमी ये समझ सकता हो कि हाँ, ये जानवर काना है, इसकी आँख ख़राब है। तो अगर हमें जानवर में उसकी आँख ख़राब होने के ज़ाहिरी तौर पर नज़र आता है तो फिर हम ऐसा जानवर क़ुरबानी के लिए हरगिज़ ना ख़रीदें जो काना हो और एक उसकी आँख ख़राब हो। आप यहीं पर ये रुक कर समझ लीजिए कि जब एक आँख का काना हो तो क़ुरबानी हम उस जानवर की पेश नहीं कर सकते अल्लाह की बारगाह में। तो कोई जानवर है जिसकी दोनों आँखें ख़राब हैं या दोनों आँखों से वो बेकार है, तो फिर लामहला ज़रूरी है कि उस जानवर तो और भी ज़्यादा नहीं ख़रीदा जाएगा और उसको नहीं लेना चाहिए। इसी तरह दूसरी चीज़ अल्लाह के नबी ने बतलाई कि दूसरा जानवर वह है कि वल मरीज़तु बय्यिन मर्दुहा, कि जानवर ऐसा बीमार हो जिसकी बीमारी बिल्कुल वाज़े हो। यानी हमें सिटी स्कैन और सोनोग्राफी करके नहीं पता लगाना है कि जानवर के अंदर कौन सी बीमारी है, बल्कि वो जानवर दिखने में ऐसा मरीज़ लग रहा हो कि कोई भी आदमी देखे तो ये समझ जाए कि हाँ, ये जानवर मरीज़ है, ये जानवर बीमार है। तो ज़ाहिरी तौर पर अगर उसका मर्ज़ दिख रहा है, उसकी बीमारी दिख रही है, तो हमें ऐसे जानवर को क़ुरबान करने के लिए नहीं ख़रीदना चाहिए और क़ुरबानी के लिए ये जानवर जायज़ नहीं है। इसी तरह तीसरी चीज़ अल्लाह के नबी ने बतलाई कि तीसरा जानवर जिसकी क़ुरबानी जायज़ नहीं है, वल अर्जअ बय्यिन ज़िलुहा, कि ऐसा जानवर जो एक कदम का लंगड़ा हो, यानी लंगड़ा हो, भटक के चल रहा हो, लगड़ा के चल रहा हो और उसका लंगड़ापन बिल्कुल ज़ाहिर हो। थोड़ा बहुत अगर पैर में खराबी है और वो ज़ाहिरी तौर पर नज़र नहीं आ रहा है तो ऐसे जानवर को हम आयबदार जानवर नहीं कह सकते, बल्कि ऐसा लंगड़ा कि जिसका लंगड़ापन बिल्कुल ज़ाहिर हो और दूसरे आम आदमी देख कर ये समझ जाएं कि हाँ, ये जानवर लगड़ा के चल रहा है, भटक के चल रहा है। तो ऐसा जानवर, एक पैर का लंगड़ा हो तो हम नहीं ला सकते, अगर दोनों पैर से लंगड़ा हो, दोनों पैर से माजूर हो, तो फिर ऐसा जानवर तो हम लामहला अल्लाह की बारगाह में क़ुरबान नहीं कर सकते, जायज़ नहीं है। इसी तरह
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथा जानवर बतलाया जिसकी कुर्बानी नहीं जायज़ है, वल कसीरुल्लती ला तुनकी, ऐसा जानवर जो बिल्कुल कमज़ोर हो, लागर हो, उसके जिस्म की हड्डियां तक नज़र आ रही हो, उसमें गोश्त ना हो, तो कुर्बानी का जो मकसद होता है वो मकसद हल नहीं होगा उससे। अगर वो जानवर कमज़ोर होगा, उसके हड्डियों में गूदे नहीं होंगे, वो बिल्कुल हड्डी हड्डी नुमा नज़र आएगा, गोश्त नहीं होंगे, तो गरीबों को गोश्त तकसीम करके जो उन्हें खिलाने का बंदोबस्त हमारी ये ईद करती है, ईद उल अज़हा, तो ऐसे मौके पर यह मकसद हल नहीं होगा। लिहाजा ऐसा जानवर जो बिल्कुल लागर हो, कमज़ोर हो, उसके हड्डियाँ दिखाई दे रही हो, गूदे ना हो, गोश्त ना हो, तो ऐसे जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान करना जायज़ नहीं है। हम ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं पेश कर सकते। तो इस हदीस के अंदर ये 4 ख़ास अयूब हैं जिसका तज़किरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और अपनी उम्मत को बतलाई कि ये 4 किस्म के अयूब ऐसे हैं कि जिस जानवर के अंदर पाए जाएं वो जानवर हरगिज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करना जायज़ नहीं है और उनको अल्लाह की राह में कुर्बान और ज़बह न किया जाए। एक दूसरी रवायत में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आती है कि उनके जानवर का आँख देख लें ख़राब ना हो, या इसी तरह उसके कान देख लें ख़राब ना हो। तो इस रवायत सनदन सही नहीं है, लेकिन आँख का मामला तो पहले ही हदीस में आपको बता दिया गया, और कान और सींग का मामला है तो थोड़ा बहुत अगर टूटा हुई है या थोड़ा बहुत उसके अंदर कमी भी है तो ऐसा जानवर ऐबदार नहीं होता, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है। इसी तरह मुस्लिम शरीफ की हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तस्बहू इल्ला मुसिन्ना, जानवर कुर्बानी का ख़रीदने जाओ तो ये देखो कि क्या उसके दोनों दूध के दांत गिर गए हों, अगर गिर गए हों और दोबारा उसके दांत आ गए हों, दाता हों, तो ऐसे ही जानवर की कुर्बानी जायज़ है। अगर वो दाता नहीं है तो उसकी कुर्बानी जानवर की जायज़ नहीं है। हाँ, इल्ला ये कि अगर तुम्हारे पास दांता जानवर नहीं मिल रहा है तो आप, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर वजाहत फरमा दी कि आप 1 साल का उम्र खास कर दी कि एक खास का भेड़ और एक साल का दुम्बा भी अल्लाह की राह में ज़बह कर सकते हैं, गरचे वो दाता हो या ना दाता हो, 1 साल का मुकम्मल हो। लेकिन 1 साल उम्र की कैद ये बकरे और बकरियां या और जानवर जो हैं उसके साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैद नहीं लगाई है, बल्कि ये शर्त लगाई है कि उन जानवरों में दाता का होना शर्त है। सिर्फ भेड़ ही ऐसा जानवर है जो माजूरी अगर नहीं मिल रहा है दाता कोई बकरा जानवर, तो आप 1 साल का भेड़ कर सकते हैं। बाज़ उलमा कराम का इस बात पर इत्तेफाक भी है कि अगर मिल भी रहा हो दाता जानवर तो भी हम 1 साल के भेड़ की कुर्बानी अल्लाह के राह में दे सकते हैं। इसी तरह से आप देखें, बहुत सारे हमारे भाई समझते हैं कि जानवर का खसी होना ये ऐब है, या इससे पहले दांता का जो मैंने आपको बतलाया, किसी का दांत अगर थोड़ा बहुत आ गया हो, टूटा भी हो, तो भी हम उसको, या दाता ना हो तो हम उसको ऐबदार जानवर नहीं कर सकते, दाता होना ज़रूरी है। बल्कि एक साहबी ने कहा कि मैं जानवरों को जब बाज़ार में कुर्बानी के लिए देखने जाता हूँ तो अगर कोई थोड़ा सा दांत जो है टूटा हुआ है या फटा हुआ है, गरचे वो दांता है, तो भी मैं ऐसा जानवर कुर्बान के लिए नहीं लेता हूँ। तो दूसरे साहब ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप कुर्बानी का जानवर ये चाहते हैं कि बिल्कुल सही सालिम हो, तंदुरुस्त हो, बेआइब हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप किसी और के ऊपर ये मसला फिक्स नहीं कर सकते कि अगर दांत थोड़ा बहुत फटा है तो आप उसकी कुर्बानी नहीं कर सकते, ऐसा आप नहीं कर सकते, ये कोई ऐब नहीं है, दांता होना शर्त है। इसी तरह से बहुत सारे लोग समझते हैं कि खसी हो जाना, खसी करना, जो अंडे निकाल दिए जाते हैं जानवरों के, तो वो जानवर भी अल्लाह की राह में कुर्बान नहीं कर सकते क्योंकि वो ऐबदार हो गया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, हदीस के अंदर मौजूद है कि जानवरों का खसी हो जाना या उनका खसी करना ये ऐब जानवरों के अंदर वो ऐब नहीं है जिन ऐबों का तस्करा करके अल्लाह के नबी ने कुर्बानी से मना फरमाया है। तो ये खसी का जानवर जो है ये ऐब वाला जानवर नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबे कराम ने, बहुत सारे लोगों ने जो है खसी जानवरों की कुर्बानी ईद उल अज़हा के मौका पर पेश की है। तो ये कुर्बानी का एक ऐसा मसला था जिसको जानना हमारे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए। मुमकिन है, उम्मीद है कि आप इस छोटी सी वीडियो और नशिस्त के ज़रिए आप समझ गए होंगे कि हमें कुर्बानी का जानवर कैसे ख़रीदना चाहिए। और ये भी याद रखें कि कुर्बानी का जानवर जो आप ख़रीदने जाएं वही जानवर ख़रीदें जिनका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है। एहतियातन आप, जैसे बहुत सारे जानवरों की भैंस वगैरह के लोग उलमा का इख्तलाफ है, कुछ जायज़ करार देते हैं, कुछ नाजायज़ करार देते हैं, तो एहतियातन हमें ये गौर करना है कि हमें वही जानवर, और 8 किस्म के जानवर जो कुरान ने जिक्र किए हैं, अल्लाह ने बयान किए हैं कि 8 किस्म के जानवर ऐसे हैं जिनको अल्लाह की राह में ज़बह करना चाहिए। तो उन्हीं 8 जानवरों में आप अपने जानवर के कुर्बानी पेश करने के लिए ख़ास करें और मुंतखब करें और उसे चुनें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको समझने की तौफीक अता फरमाया। वो 8 जानवर कौन से हैं? आप जानते हैं कि ऊँट है, ऊँटनी है नर मादा, या
इसी तरह बकरा बकरी नर मादा, भेड़ दुम्बा नर मादा, या इसी तरह आप देखें गाय और बैल, ये 8 जानवर हैं जिनका तज़किरा अल्लाह ने किया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें ईद उल अज़हा के मौका पर अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।